जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी आश्चर्यजनक आंखें नम कर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी की आंखें नम हो जाएंगी। लड्डू गोपाल के द्वारा की गई इस अद्भुत लीला को जानकर आप रो दोगे। सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा, तभी आप लोग आज की इस दिल को छू लेने वाली लीला कथा को पूरी तरह से समझ पाओगे। दोस्तों आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है कलकत्ता में रहने वाली कविता जी ने। कविता जी कहती हैं कि मैं पिछले 9 सालों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ। लड्डू गोपाल से मैं बहुत प्रेम करती हूँ। इन 9 वर्षों में मैंने कभी भी लड्डू गोपाल को खुद से दूर नहीं किया है। दरअसल मेरे मम्मी पापा नहीं है। मैं बहुत छोटी थी तभी मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए। मेरे मामा मामी ने मेरा पालन पोषण किया। मेरे मामा मामी भी अत्यंत गरीब परिवार से हैं। मैं 16 साल की थी तब मेरी शादी के लिए मेरे हस्बैंड का रिश्ता आया था। मेरे हस्बैंड भी गरीब परिवार से थे। ससुराल में मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ थी जो उस समय बीमार थी। मेरी शादी हुई। शादी के बाद मैं अपने ससुराल आई। क्योंकि मेरी सासू माँ बीमार थी इसलिए मैंने अपनी सासू माँ की बहुत सेवा की। मेरी सासू माँ भी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत मानती थी। दरअसल हमारा पैतृक गाँव बिहार में है पर वहाँ हमारी खेत जमीन कुछ भी नहीं था। इसीलिए मेरे हस्बैंड जब बहुत छोटे थे उसी समय मेरी सासू माँ ससुर जी मेरे हस्बैंड को साथ लेकर यहाँ कलकत्ता आ गए और यहीं किराए के कमरे में रहने लगे। मेरे ससुर जी मेहनत मजदूरी का काम किया करते थे। मेरे हस्बैंड ने मात्र 8वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने काम छोड़कर अपने पापा के साथ मजदूरी का काम करने लगे। दोनों बाप बेटे मिलकर कमाते थे तो थोड़े पैसे बच जाते थे। उसी पैसे को जोड़ जोड़ कर उन्होंने एक छोटी सी जमीन खरीदी और छोटा सा एक घर बनवाया। यहाँ बस 2 कमरे और एक बरामदा है। उसी बरामदे में हमारा खाना पीना बनता है। वहीं कोने में एक छोटा सा सिंहासन है जहाँ सभी देवी देवताओं के चित्रपट हैं। मेरी सासू माँ वहीं पूजा पाठ किया करती थी। परंतु मेरी शादी के लगभग 3 वर्ष पहले ही मेरे ससुर जी इस दुनिया से चले गए थे। उनके जाने के बाद मेरी सासू माँ बीमार रहने लगी। उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा था। अब मेरी शादी के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। मेरे हस्बैंड सुबह मजदूरी का काम करने चले जाते थे। उन्हें जब जो काम मिलता था वो कर लिया करते थे। मेरी शादी के मात्र 7 महीने के बाद मेरी सासू माँ भी हमें छोड़कर चली गई। सासू माँ के जाने से मैं बहुत दुखी हो गई थी क्योंकि बचपन से ही मुझे माँ बाप का प्यार नहीं मिला था। अब ससुराल में भी मेरे ससुर जी और सासू माँ नहीं थे। मैं अपने आप को बहुत बदकिस्मत समझती हूँ। तभी तो ना ही मायके में मुझे माँ बाप का प्यार मिला और ना ही मेरे ससुराल में मुझे सासू माँ ससुर जी का प्यार मिला। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और तभी मेरे मन में लड्डू गोपाल की सेवा का भाव आया और मैं लड्डू गोपाल को घर लेकर आई। लड्डू गोपाल की सेवा में पूरी श्रद्धा भाव से करने लगी। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते थे। हम दोनों ने लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मान लिया था। हमारे घर के छोटे से मंदिर में ही हमने लड्डू गोपाल के लिए एक छोटा सा सिंहासन लगवाया और एक छोटा सा बेड भी खरीदा था जहाँ हम रात को लड्डू गोपाल को सुलाते थे। सासू माँ के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। घर जैसे काटने को दौड़ता था। पर अब लड्डू गोपाल के घर आ जाने से घर में जैसे रौनक वापस आ गई थी। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लड्डू गोपाल से खूब प्रेम करते थे, खूब लाड लड़ाते थे। मेरे हस्बैंड शाम को जब अपने काम से घर वापस आते थे तो लड्डू गोपाल के लिए प्रत्येक दिन कुछ न कुछ जरूर लेकर आते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था और तभी कुछ ही महीनों के बाद लड्डू गोपाल की कृपा से मैं गर्भवती हुई और मेरे बेटे का जन्म हुआ। मेरे बेटे के जन्म के बाद हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। मेरे हस्बैंड हमेशा कहा करते थे कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसलिए ऐसे मजदूरी का काम करना पड़ रहा है, पर मैं अपने बेटे को बहुत पढ़ाऊंगा, पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी मेरी तरह मजदूरी का काम करे और इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगा। कविता जी कहती हैं कि यह घटना लगभग 3 साल पहले की है। उस समय मेरा बेटा 4 साल का था। हमने अपने बेटे का एडमिशन एक अच्छे बड़े स्कूल में करवाया था। अच्छी जगह पर ट्यूशन भी लगवाया था। स्कूल का फीस, ट्यूशन की फीस भरने में बहुत सारे पैसे हर महीने लग जाते थे और मेरे हस्बैंड मजदूरी का काम करते थे।
कभी उन्हें काम मिलता था तो कभी नहीं मिलता था। पर ऐसे तो हम अपने बच्चे को अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे, हमारे बच्चे का भविष्य ऐसे नहीं बन पाएगा। यह सोचकर मेरे हस्बैंड दूसरी जगह अच्छा काम ढूंढने लगे और उन्हें एक जगह काम भी मिल गया। हमारे घर से लगभग 11 किलोमीटर दूर एक मॉल बन रहा था। वहीं मेरे हस्बैंड मजदूरी का काम करने लगे। वहाँ पैसे भी अच्छे मिल रहे थे। वहाँ काम करते हुए मेरे हस्बैंड कहा करते थे कि अगर मुझे ऐसे ही काम मिलता रहा ना, अगर मैं ऐसे ही काम करता रहा तो देखना मैं धीरे धीरे बहुत पैसे जोड़ लूंगा और अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, अच्छा इंसान बना पाऊंगा। बस यही सोचकर मेरे हस्बैंड दिन रात मेहनत करते थे। मेरे हस्बैंड कहते थे कि मेरा बेटा जो भी पढ़ना चाहेगा मैं उसे वही पढ़ाऊंगा, मैं इसके लिए बहुत मेहनत करूंगा, बहुत पैसे इकट्ठे करूंगा। कविता जी कहती है कि हम दोनों पति पत्नी ने खुले आंखों से अपने बेटे के लिए बहुत सपने देखे थे, पर मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आने वाले समय में हमारे जीवन में इतना बड़ा तूफान आने वाला है, मेरा सर्वस्व मुझसे छीनने वाला है। जो सपने हम दोनों पति पत्नी ने साथ मिलकर देखे हैं वो सपने बिखरने वाले हैं और मेरी सारी खुशियां समाप्त होने वाली है। कविता जी कहती है कि प्रत्येक दिन की भांति उस दिन भी मेरे हस्बैंड अपने काम पर गए थे, पर कुछ ही घंटे के बाद वहाँ से मुझे कॉल आता है और बताया जाता है कि आपके हस्बैंड तीसरे फ्लोर से गिर गए हैं और उन्हें बहुत चोट लगी है, अस्पताल में भर्ती किया गया है, आप जल्द से जल्द अस्पताल आ जाइए। कविता जी कहती है कि यह सुनते ही मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई, मैं रोने लगी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी हमारे पड़ोस के एक अंकल मुझे लेकर वहाँ अस्पताल में गए। मैं अपने बेटे को साथ लेकर जब अस्पताल पहुँची तो वहाँ पहुँचकर मुझे जो पता चला उसकी कल्पना भी मैं जीवन में नहीं करना चाहती थी। मैं इस पर बिल्कुल भी यकीन ही नहीं करना चाहती थी। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड तीसरे फ्लोर से काम करने के दौरान गिर गए थे, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई थी, पर अस्पताल आने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। मेरे हस्बैंड अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। कविता जी कहती हैं कि यह सुनकर मेरे मुंह से चीख निकल गई, मैं अपना सर पटकने लगी, रोने लगी। मुझे बिल्कुल भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, यह भला कैसे हो सकता है। अभी कुछ घंटों पहले तो मेरे हस्बैंड घर से निकले थे काम करने के लिए और मेरे भगवान ने मेरे साथ इतना बुरा कर दिया। मेरे लड्डू गोपाल कितने निष्ठुर हो गए हैं। मैं इतने वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ, पर मेरे लड्डू गोपाल ने ये मेरे साथ क्या कर दिया, मेरा सर्वस्व मुझसे छीन लिया। ये कहते हुए मैं खूब रोने लगी। फिर मेरे हस्बैंड का मृत शरीर को घर लाया गया, पर उन्हें कांधा देने वाला कोई नहीं था, ऐसा कोई मेरे साथ खड़ा नहीं था जिसे मैं अपना कह सकूं। पर उस दिन मेरे पड़ोसियों ने मेरा बहुत साथ दिया, उन लोगों ने ही मिलकर मेरे हस्बैंड का अंतिम संस्कार किया। कविता जी कहती है कि उस दिन मेरा विश्वास मेरे लड्डू गोपाल पर डगमगा गया था। मैं खूब रोई थी और लड्डू गोपाल को मैंने खूब कोसा था। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब इंसान पर कोई मुसीबत आती है तो वो सबसे पहले भगवान को ही दोष देता है, पर यहाँ हमारे कर्म काम करते हैं। हमारा जैसा कर्म होगा हमें अपने कर्मों के अनुसार उसका फल भोगना पड़ेगा। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। पर हाँ, अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो आपके कर्मों के फल भोगने के मार्ग में भगवान आपके साथ होंगे। और जिनके साथ भगवान हो, लड्डू गोपाल हो, उन्हें किसी भी परिस्थिति में डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर भगवान है, अगर लड्डू गोपाल है, तो किसी भी विनाशकारी स्थिति से आप बाहर निकल सकते हैं। पर हमारा चंचल मन हमारी गलतियों को मानने को तैयार नहीं होता। हम हमेशा बस भगवान को ही दोष देते हैं। कविता जी ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। पर कविता जी कहती है कि मेरा मन यह भी जानता था कि यह हमारे कर्मों का फल है। कुछ दिनों में मैंने इसे स्वीकार भी कर लिया। मैंने इसे मान लिया कि शायद मेरे जीवन में यही लिखा था, शायद मेरे साथ यही होना था, और मैंने इसे अपनी नियति समझकर मान लिया और मैं लड्डू गोपाल की सेवा फिर से करने लगी। कविता जी कहती हैं कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। हस्बैंड के गुजर जाने के बाद जो भी थोड़े बहुत पैसे थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगे। अब मैं अपने बेटे को कैसे पालूंगी, हमारा गुजारा कैसे होगा, यह बात मुझे समझ में नहीं आ रहा था। पर सबसे बड़ी राहत की बात यह थी कि घर हमारा अपना था, जहां हम भूखे प्यासे कैसे भी रह सकते थे, पर अपने बेटे के पालन पोषण के लिए अपना पेट
भरने के लिए, लड्डू गोपाल की सेवा के लिए मुझे कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। बस एक ही रास्ता था, मजदूरी का काम करना। और फिर मैंने भी लोक लाज त्याग कर अपने बेटे की परवरिश के लिए मजदूरी का काम करने लगी। पर मुझे बहुत कम पैसे मिल पाते थे, 150-200 रुपए डेली के मिलते हैं। और मुझे काम भी प्रत्येक दिन नहीं मिल पाता है, हफ्ते में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इससे ज्यादा काम ही नहीं मिलता है। और इतने में मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी, अपने बच्चे को कैसे पढ़ाऊंगी, कुछ भी समझ नहीं आता था। कैसे हमारा गुजारा होगा, कैसे आने वाले समय में मैं अपने बेटे को अच्छे से पढ़ा लिखा पाऊंगी। स्थिति ऐसी हो गई कि मुझे अपने बेटे का नाम प्राइवेट स्कूल से कटवाकर सरकारी स्कूल में लिखवाना पड़ा, क्योंकि वह स्कूल बहुत महंगा था। इतने महंगे स्कूल की फीस मैं नहीं दे पा रही थी। मुझे बहुत दुख होता था, मैं बहुत रोई थी उस दिन, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड का सपना था कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने, बहुत बड़ा बने। पर मैं इतनी अभागन हूँ कि मैं अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ा भी नहीं पा रही हूँ। 200-250 रुपए दिन का गुजारा कैसे चल सकता है? यह तो बस मुझे पता है कि मैं अपना घर कैसे चला रही हूँ। मुझे अपने बेटे के साथ साथ इस बात का भी दुख होता है कि अब मैं लड्डू गोपाल की सेवा पहले की तरह नहीं कर पा रही हूँ। पहले मेरे हस्बैंड प्रत्येक दिन लड्डू गोपाल के लिए फल मिठाई लेकर आते थे। लड्डू गोपाल को हम तरह तरह के पकवानों का भोग लगाते थे, पर अब मैं इतना नहीं कर पाती हूँ। पैसे के अभाव में मैं लड्डू गोपाल के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही हूँ। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभागन हूँ, अपशगुनी हूँ। इसलिए बचपन से लेकर अब तक मेरे जीवन में बस दुख ही दुख आ रहे हैं, मुसीबत आ रहे हैं। कविता जी कहती हैं कि ऐसे ही किसी तरह से मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है। पर अभी कुछ दिनों पहले मेरे साथ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। मैं अपने बेटे के साथ गहरी नींद में सो रही थी, तभी मेरे सपने में एक आश्चर्यजनक घटना घटती है। मैं अपने सपने में अपने घर विराजित लड्डू गोपाल के दर्शन करती हूँ, और यह मेरे साथ पहली बार था। इतने वर्षों की सेवा में पहली बार मैं लड्डू गोपाल के साक्षात दर्शन अपने सपने में कर रही थी। और मैं अपने सपने में यह देखती हूँ कि मेरे छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल अपने सिंहासन पर बैठे हैं, पर मैं लड्डू गोपाल के विग्रह को एक शिशु के रूप में देख पाती हूँ। मैं अपने सपने में यह तो समझ पाती हूँ कि यह बच्चा मेरे लड्डू गोपाल है। मैं अपने सपने में यह तो समझ पाती हूँ कि यह मेरे लड्डू गोपाल है, पर लड्डू गोपाल एक शिशु के रूप में थे, बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार किए हुए, बहुत ही प्यारे से, सुंदर से, छोटे से शिशु मुझसे कहते हैं, मैया, ओ मैया, जन्माष्टमी आ रही है, मेरा जन्मदिन आ रहा है मैया। मैया, मेरे जन्मदिन पर तुम मुझे चांदी का पायल लाकर नहीं दोगी मैया? मैया, ओ मैया, मुझे चांदी का पायल पहनना है, मुझे मेरे जन्मदिन का तोहफा नहीं दोगी मैया? कविता जी कहती हैं कि ये सपना देखते ही मैं बिल्कुल चौंक कर उठ गई। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि साक्षात लड्डू गोपाल ने मुझे दर्शन दिए हैं, पर उन्होंने सच में मुझसे ये सारी बातें कही है। थोड़ी देर के लिए मुझे तो ऐसा लगने लगा कि मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गई हूँ। नींद से जागने के बाद मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। अब अगले दिन बार बार मैं यही सोच रही थी कि मेरा मन किसी भी काम में क्यों नहीं लग रहा है, मैं परेशान क्यों हो रही हूँ। तभी मैंने यह सोचकर अपने मन को समझाया कि ये मेरा भ्रम होगा। शायद मैं लड्डू गोपाल के बारे में बहुत सोचती हूँ ना, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, उनकी सेवा अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। बस यही बातें मेरे दिमाग में चलती रहती है, इसीलिए शायद मैंने ऐसा सपना देखा होगा। और यह सोचकर मैंने अपने सपने पर ध्यान नहीं दिया। तभी 2 दिनों के बाद फिर से मैंने ऐसा ही सपना देखा। आज मैं अपने सपने में फिर से उसी छोटे से शिशु को देख पाती हूँ। मैं अपने सपने में यह महसूस कर पाती हूँ कि यह हमारे लड्डू गोपाल हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि उस छोटे से शिशु ने वही पोशाक पहन रखी थी जो मैंने उस दिन लड्डू गोपाल को पहनाया था। वही श्रृंगार कर रखा था जो मैंने अपने लड्डू गोपाल को करवाया था। वही गहने, वही मुकुट, वही बांसुरी, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही संपूर्ण श्रृंगार जैसा मेरे लड्डू गोपाल का मैंने उस दिन किया था। लड्डू गोपाल फिर से मुझसे कहते हैं, मैया, ओ मैया, जन्माष्टमी आ रही है, मेरे लिए चांदी का पायल लेकर आओ ना मैया। मैया, मुझे चांदी की पायल पहननी है मैया, मुझे जन्मदिन का तोहफा चाहिए मैया। मैया, तूने मुझे वर्षों से कुछ भी नहीं दिया है मैया, मुझे चांदी का पायल ला कर दो। कविता जी कहती हैं कि मैं सपने में ही रोते हुए लड्डू गोपाल को डांटते हुए उनसे कहती हूँ कि अरे मैं कहाँ से लेकर आऊँ तुम्हारे लिए चांदी के पायल, मेरे पास पैसे कहाँ हैं। तभी छोटे से प्यारे
प्यारे से शिशु के स्वरूप में मेरे लड्डू गोपाल मुझसे कहते हैं, मैया तू परेशान मत हो, तू चिंता ना कर मैया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू मुझसे कितना प्रेम करती है ना मैया, मेरा कितना ध्यान रखती है, देखना मैया सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कविता जी कहती है कि तभी उसी समय मेरा सपना टूट जाता है। मेरे दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। आज मैं अपने सपने को संपूर्ण रूप से समझ चुकी थी और साथ ही साथ उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब मुझे अपने लड्डू गोपाल पर विश्वास रखने की आवश्यकता है। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आ रही हो, मेरा विश्वास मेरे लड्डू गोपाल पर होना चाहिए। कविता जी कहती हैं कि इस घटना को लगभग 10-12 दिन बीत चुके हैं। जन्माष्टमी आने वाली है, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं लड्डू गोपाल के लिए चांदी के पायल ले सकूं। मैं 200-250 रुपए बहुत मुश्किल से कमा पाती हूँ। उसी में खाना पीना, बच्चे को पढ़ाने का खर्च, घर का खर्च चलाना, सब कुछ करना पड़ता है। किसी तरह से हमारा गुजारा हो रहा है, पर मेरी अवस्था कितनी बुरी हो गई है जो मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए बस 1000-2000 का बंदोबस्त नहीं कर पा रही हूँ। छोटे से लल्ला, मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल जो इस जगत के पालनहार है, नारायण है, वो छोटे से शिशु के रूप में मेरा पुत्र बनकर मुझसे बस एक पायल की मांग कर रहे थे। वो तो जगत के पिता हैं, उन्हें भला हम क्या दे सकते हैं, पर फिर भी मेरे लल्ला मुझसे कितना प्रेम करते हैं। उन्होंने खुद मुझे यह आभास करवाया। वो चाहते थे कि मैं यह महसूस करूं कि वो मेरे पुत्र हैं और एक पुत्र अपनी माँ से मांग कर रहा है। पर मैं कैसी अभागन माँ हूँ जो अपने बेटे के लिए इतना भी नहीं कर पा रही हूँ, अपने बेटे के लिए एक चांदी का पायल भी नहीं ले पा रही हूँ। जैसे जैसे जन्माष्टमी का दिन नजदीक आ रहा है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मुझे नहीं पता कि आने वाले समय में मैं लड्डू गोपाल के लिए चांदी का पायल ले भी पाऊंगी या नहीं, पर अगर मैं लड्डू गोपाल के लिए चांदी का पायल ना ले पाऊं तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं सोचूंगी कि मैं उस लायक हूँ ही नहीं। दोस्तों, कविता जी इतनी दुखी थी और उनके मन के भाव इतने सच्चे थे कि मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। मैंने कविता जी से कहा कि दीदी, मुझ में तो इतना सामर्थ्य नहीं है, सब श्री जी की इच्छा है। अगर आप मुझे लड्डू गोपाल की यह सेवा दे, अगर मैं आपके लड्डू गोपाल के लिए पायल ला सकूं, मतलब जन्माष्टमी का उन्हें पायल तोहफे के स्वरूप में दे सकूं, तो मुझ पर आपकी बहुत कृपा होगी। पर दोस्तों, कविता जी ने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया। मैंने उनसे यह भी कहा, हमारे भक्ति लड्डू गोपाल चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, अब वो हमारे परिवार का सदस्य बन चुके हैं। कईयों से मेरी इंस्टाग्राम पर बातें भी होती हैं। मुझे उनके मन के भाव पता है। अगर भक्तों को इस घटना के बारे में पता चला तो वो भी आपकी मदद करना चाहेंगे। आपके लड्डू गोपाल के लिए हम कुछ भी कर सके, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और हम इतने लायक नहीं है कि हम लड्डू गोपाल के लिए कुछ भी कर सके। सब बस श्री जी की कृपा है, उन्हीं का दिया हुआ है सब कुछ। दोस्तों, कविता जी को बार बार समझाने के बाद भी उन्होंने लड्डू गोपाल के लिए पायल सेवा लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे लड्डू गोपाल ने स्वयं मुझसे कहा है कि मैया तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मुझे बस अपने लड्डू गोपाल पर विश्वास है। मुझे यह भी पता है कि अभी मेरे पास भले ही कुछ भी नहीं है, पर जन्माष्टमी को अभी समय है और मेरे लड्डू गोपाल कोई ना कोई चमत्कार जरूर करेंगे। मेरे लल्ला कोई ना कोई लीला अवश्य करेंगे और मैं उनके लिए पायल अवश्य ले लूंगी, यह मेरा विश्वास है। कविता जी, आपके चरणों में आपकी भक्ति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, मुझे कविता जी के विश्वास पर विश्वास है। कविता जी ने पहले ही लड्डू गोपाल के लिए पायल की सेवा से हमें मना कर दिया था, पर मुझे यह भी पूरा विश्वास है कि लड्डू गोपाल कोई ना कोई लीला अवश्य करेंगे, कोई ना कोई चमत्कार करेंगे। मेरे कान्हा जन्माष्टमी पर अपने भक्तों को निराश नहीं करेंगे। और इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे।
दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।